आजकल के माहौल में आपदा में अवसर शब्द बार बार सुनने को मिलता है। ये काफी प्रचलन में सुधार चुका है और इसी शब्द से प्रेरणा लेकर शायद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने एक नया शब्द बना लिया है, व्यवस्था में अवसर। जी हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने एसआर के तिगड़ी के बिजी होने का भरपूर फायदा उठाने का बड़ा गेम प्लान बना लिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के सभी 90 हलकों को कवर करने के लिए एक तगड़ी प्लानिंग को अमली जमा पहना दिया है और ये प्लानिंग ऐसे समय में तैयार की गई है जब एसआर के गुट के तीनों ही बड़े नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव में 3 अलग अलग स्टेटों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिजी चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को अब समझ में आ गया है कि 2024 के चुनाव में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें सीधी उंगली करने के साथ साथ उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें हर मुमकिन प्रयास भी करने पड़ेंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अब अपनी पॉलिटिक्स को धार देने का काम कर रहे हैं और एसआर के तिगड़ी को पछाड़ने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। इसमें जहां रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। किरण चौधरी को राजस्थान के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है स्क्रीनिंग की। इसलिए तीनों ही नेताओं के वहां पर बिजी होने का भरपूर फायदा भूपेंद्र हुड्डा को मिल रहा है। अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो 2 महीनों के दौरान जहां किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में बिजी होने के चलते हरियाणा पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने अपनी गतिविधियां 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा अगले 3 महीनों के दौरान जब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारें बनने का टाइम आएगा तब तक सरकारें बनने के लिए प्रक्रिया चलेगी, तब तक वो हरियाणा में कम से कम 1/3 सीटों को नापने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विश्वास पात्र 11 नेताओं की कमेटी बनाकर सभी 90 हलकों में वर्किंग के लिए एक असरदार प्लानिंग को अमली जमा पहना दिया है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव को अपनी सियासत का आखिरी संग्राम, आखिरी लड़ाई मानकर चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने हिसार की रैली में साफ तौर पर अपने समर्थकों से खुलकर ये बात कही थी कि वो आखिरी लड़ाई में उनका समर्थन चाहते हैं और उनके समर्थक भी इस मामले में हाथ खड़ा करके उनके साथ लामबंद हो गए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का रुख बिल्कुल साफ है, उनकी प्लानिंग बिल्कुल साफ है और उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा और साफ है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा एसआर के तिगड़ी के पचड़े से बचने के लिए उनसे टकराने की बजाय वो अपनी लकीर लंबी खींचने की मुहिम में जुट गए हैं और इसके लिए वो हरियाणा के सभी 90 हलकों को नापने की तैयारी में जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में और भी माइक्रो पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने ये पहले तौर पर जो 2 हलकों की रैलियां करने का नाम लिया है, जो प्लानिंग की है, उनके नाम के तौर पर पहला हलका है रादौर और दूसरा हलका है इसराना। दोनों ही हलकों में इस समय भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक बीएल सैनी और बलबीर वाल्मीकि वहां पर विधायक हैं। इसका क्या मायना समझा जाए, इसका क्या इशारा समझा जाए? इसका अर्थ यह है कि भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले हरियाणा में अपने समर्थक 25 विधायकों के हलकों में रैलियां करने का काम करेंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो हलके जहां पर कमजोर हैं, जो विधायक उनके खेमे के कमजोर हैं, उनके जिन विधायकों के हारने के आशंका है, उन विधायकों के हलकों में जाकर वो अपने विधायकों को मजबूत करने का काम करेंगे और वहां पर वोटरों को लामबंद करके अपने विधायकों की संख्या को बरकरार रखने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते ही कांग्रेस में सेटिंग गेटिंग का फार्मूला सबसे पहले प्रमाणित होता है, सबसे पहले लागू किया जाता है, सबसे पहले हाँ की जाती है। ऐसा होने पर भूपेंद्र हुड्डा के पास 25 सीटों पर प्रत्याशी मिल जाएंगे जो वर्तमान विधायकों के तौर पर उनके साथ में खड़े हैं और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले इन 25 विधायकों के क्षेत्रों में जाकर रणनीति बनाएंगे, वहां पर बड़ी रैलियां करेंगे, वहां पर बड़ी रैलियों के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे और ये दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इन 25 विधानसभा हलकों के जरिए भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हर कोने में जनसभाएं करेंगे जिसके जरिए वो अपना पलड़ा भारी करने का काम अंजाम देंगे। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि पहले अपने विधायकों की टिकटें फाइनल करवाना होगा, उसके बाद कमजोर विधायकों को चुनाव जितवाना होगा और इसके बाद में अपने असरदार नेताओं को टिकटें दिलवाकर अपने खेमे के बहुमत के लायक विधायक जुटाने होंगे। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सभी 90 हलकों के दौरे करने का फैसला लिया है।
अभी भूपेंद्र हुड्डा का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रोहतक का बचा हुआ है और वो अगले चुनाव से पहले ही उसको फाइनल तौर पर आखिरी कार्यक्रम करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा ने अब जनमिलन समारोह के अलावा जिस तरह से सभी 90 हलकों के दौरों के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई है, भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि SRK तिगड़ी उनके काम में अड़चन डालने का काम करेगी, उनके रास्ते का रोड़ा बनने का काम करेगी और इसलिए वो उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से फ्री होने से पहले ही अपने लिए लंबी लकीर खींच रहे हैं, अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं, अपनी साथी नेताओं को मजबूत कर रहे हैं और उन हलकों का सिलेक्शन कर रहे हैं जहां से उनके समर्थक विधायक बन सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में अपने बलबूते पर अपने खेमे के 45 विधायक लेकर आना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उसी दिशा में सही प्लानिंग के साथ वर्किंग भी शुरू कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव आर पार का चुनाव है और इस चुनाव में वो दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं और दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए कम से कम 40 से 45 विधायक उनके साथ में होने चाहिए और ये जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने अब सभी 90 हलकों का दौरा करने का फैसला लिया है। SRK तिगड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से फ्री होने के बाद उनके बराबर के कार्यक्रम करेगी, लेकिन जब तक वो 3 महीने बाद फ्री होंगे उससे पहले ही भूपेंद्र हुड्डा 1/3 हरियाणा को नाप चुके होंगे। वो कम से कम 30 रैलियों को संबोधित कर चुके होंगे और अपने समर्थक विधायकों के क्षेत्रों में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम भी पूरा कर चुके होंगे। यानी जब तक SRK तिगड़ी फ्री होगी उससे पहले ही भूपेंद्र हुड्डा उनसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, जिसके चलते उनको बढ़त मिल जाएगी और SRK तिगड़ी को उन्हें पकड़ना और उन्हें पछाड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि वो 3 नेता एकजुट हैं और उनके पास में हाईकमान का आशीर्वाद भी है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने जनाधार के बलबूते पर, अपने साथियों की संख्या के बलबूते पर और अपने कैडर की मजबूती के बलबूते पर SRK तिगड़ी का रास्ता रोकना चाहते हैं, उन्हें नाकाम करना चाहते हैं और फिलहाल उनके पास परफेक्ट टाइमिंग है और ये टाइमिंग इसलिए उनके लिए बेहतर है क्योंकि SRK तिगड़ी के तीनों ही नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिजी हैं और उनकी व्यस्तता का फायदा उठाकर ही भूपेंद्र हुड्डा आगामी रणनीति के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी इस रणनीति पर कितना खरा उतरते हैं। उनके 11 नेताओं की कमेटी किस तरह से 2024 के चुनाव के लिए 90 हलकों में उनके लिए माहौल बनाने का काम करती है, उनके लिए 45 विधायक जीतने के लिए इंतजाम करती है और उनके खेमे के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बनाने के लिए कितनी कारगर रणनीति बनाने का काम करती है। 2024 के चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा के अगले 3 महीने में बनने वाली रणनीति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगले 30 दिन में SRK तिगड़ी की मुहिम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा की इस खास रणनीति की गहराई में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।